चलिए नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। आप हमारे साथ हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम मुद्दे के बाद देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। शुरुआत कर रहा है 23 जून को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पीपीपी प्रमुख बिलावल भुट्टो की अगुवाई में भारत विरोधी राजनयिक दौरे को कूटनीतिक सफलता बताया। अमेरिका और यूरोप की अगर बातचीत की जाए तो उसको लेकर भी लगातार कोशिशें जारी रही है। पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल की अगर बात की जाए तो लगातार कोशिशें, चूंकि 23 जून को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो की अगुवाई में भारत विरोधी राजनयिक दौरे को कूटनीतिक सफलता बताया। अमेरिका और यूरोप में हुए संवाद में पाकिस्तान ने भारत पर अकारण सैन्य और जल आक्रामकता के आरोप लगाए। साथ ही एफएटीएफ में भारत द्वारा कथित साजिशों की बात भी रखी है और बात कही है। पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडलों ने भारत पर आतंकवाद का राजनीतिकरण करने, क्षेत्रीय शांति भंग करने, जल विवाद में जबरन रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। यह पाकिस्तान के प्रतिनिधियों और भारत पर आतंकवाद का राजनीतिकरण करने का भी आरोप लगाया है। यह बिलावल भुट्टो बार बार जबान खुलती है और बिलावल खुद कंट्रोल में नहीं रहता और वैसे ही जबान भी नहीं रहती, वैसी सिचुएशन है। अमेरिका और यूरोप में हुए संवाद में पाकिस्तान ने भारत पर अकारण सैन्य जल आक्रामकता के आरोप लगाए हैं और एफएटीएफ में भारत द्वारा कथित साजिशों की भी बात कही है। पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल ने भारत पर आतंकवाद का राजनीतिकरण करने, क्षेत्रीय शांति भंग करने, जल विवाद में जबरन रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। पाकिस्तान का दावा है कि भारत के कारण वो आतंकवाद से ज्यादा पीड़ित हुआ है और अपने जल अधिकारियों से समझौता नहीं करेगा। लेकिन दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर में पाकिस्तान को सीधे लहजे में चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को नदियों का पानी नहीं मिलेगा जिस पर भारत का वैध हक है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, कहा अब भारत आतंक के सिर कुचलने के लिए पूरी ताकत से खड़ा है। पीएम मोदी ने साफ कह दिया है कि अब बयानबाजी नहीं चलेगी, अब धमकियां नहीं चलेगी, अब धमकियों से डर भी नहीं लगता है। और चूंकि साफ तौर पर यह भारत की मजबूती का उदाहरण है। पाकिस्तान आतंक का पनाहगार था, है और इस बार भी साबित कर दिया पाकिस्तान ने आतंक को पनाह देकर। भारत अब स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर में फर्क नहीं करेगा। सवाल अब यह उठता है क्या पाकिस्तान की यह कूटनीति सच्चाई छुपाने की कोशिश या भारत का सख्त रुख ही क्षेत्र में स्थिरता की गारंटी है? ये तमाम बड़े सवाल है। तमाम बड़े सवालों के जवाब के लिए खास कार्यक्रम में खास मेहमानों से करेंगे चर्चा। बिलावल के ये बोल, क्या बयान का, क्या इसे समझा जाए? अब ना ये सिर्फ बयानबाजी चलेगी, प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है, ना धमकियों से डर लगेगा। पाकिस्तान आतंक का पनाहगार है। प्रधानमंत्री ने यह हुंकार भरी है, आपको सबसे पहले सुना दे रहे हैं। भारत तेजी से दुनिया की तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ रहा है। हाल में दुनिया ने यह भी देखा है कि भारत का सामर्थ्य क्या है। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत की कठोर नीति को दुनिया के सामने एकदम स्पष्ट कर दिया है। हमने दिखा दिया है कि भारतीयों का खून बहाने वाले आतंकियों के लिए कोई भी ठिकाना सुरक्षित नहीं है। मोदी को आप सुन रहे थे, पीएम मोदी ने भी हुंकार भर दी है। मिला जुलाकर पाक के घड़ियाली आंसू, पाकिस्तान का जो दावा है भारत की कथित सैन्य और जल आक्रामकताओं पर उसको उजागर किया। अमेरिका यूरोप में भारत के खिलाफ मुहिम, भारत पर एफएटीएफ में साजिश का आरोप, भारत कर रहा है आतंकवाद का राजनीतिकरण, पाकिस्तान आतंक से ज्यादा पीड़ित है, मोदी की नीति खतरनाक टकराव वाली है। ये भी पाकिस्तान जनप्रतिनिधि कह रहे हैं। जल विवाद पर पाकिस्तान का ये रुख, भारत का करारा जवाब, आतंकी हमलों का जवाब 22 मिनट में, आतंकियों को दी कल्पना से बड़ी सजा, जल विवाद पर पाकिस्तान को सख्त चेतावनी, भारत चुप नहीं बैठेगा, यह बदला भारत है, मोदी का संदेश। पाकिस्तान आतंक का पनाहगाह था, अभी भी उसने यह सबूत दे दिया है। बहरहाल पानी से परमाणु तक की जंग, भारत पाक के बीच बयानबाजी की जंग, अब अगला कदम किसका? आतंक पर भारत की रणनीति, भारत पाकिस्तान विवाद, भारत ने हमला का
बात करें तो सबूत इसकी भी बात पाकिस्तान कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चाल, अगला कदम किसका क्या, ये बड़े सवाल है। तमाम जब आप समझेंगे इस खास कार्यक्रम में। सवाल एक ये भी है, पाकिस्तान खुद को आतंक का पीड़ित बताकर क्या चाह रहा है, छवि बचाने की कोशिश कर रहा है। जहां पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ बड़े और कड़े कदम उठाने चाहिए, वहां पाकिस्तान ने आतंकवाद का सपोर्ट किया है, आतंकवाद को उसका काउंटर किया है, और इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान ने साफ तौर पर टेररिज्म को पाला है, पाकिस्तान ने साफ तौर पर आतंकवाद को पनाह दी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक व शुबा नहीं है। और तीसरी तरफ पाकिस्तान खुद को आतंकवाद पीड़ित बता रहा है बार बार, क्योंकि 23 जून को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो की अगुवाई में भारत विरोधी राजनयिक दौरे को कूटनीतिक सफलता बता दिया। अमेरिका यूरोप में हुए संवाद में पाकिस्तान ने भारत पर अकारण सैन्य पर जल आक्रामकता के आरोप लगाए हैं, साथ ही एफएटीएफ में भारत द्वारा कथित साजिशों की बात भी कही है। पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल ने भारत पर आतंकवाद का राजनीतिकरण करने, क्षेत्रीय शांति भंग करने, जल विवाद में जबरन रवैया अपनाने का आरोप लगा दिया है। पाकिस्तान का दावा है भारत के कारण वो आतंकवाद से ज्यादा पीड़ित रहा। यह किस तरह का सवाल है? भारत की तो लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है। जहां आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान को कदम उठाना चाहिए, वहां पाकिस्तान कह रहा है कि भारत ही कारण है कि आतंकवाद ज्यादा पाकिस्तान में हो रहा है, आतंकवाद का पीड़ित पाकिस्तान है, और वजह बता दी भारत को। यह बिलावल भुट्टो के बोल है। जल अधिकारियों से समझौता नहीं करेगा, लेकिन दूसरी ओर प्रधानमंत्री का जो साफ संदेश, बीकानेर में प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को सीधे लहजे में चेतावनी दे दी, साफ कह दिया कि पाकिस्तान को नदियों का पानी नहीं दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कई बार कहा है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है, नहीं बहेगा, और जिस पर भारत का वैध हक है वो उन नदियों का पानी तो नहीं मिलेगा। और उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, कहा भारत आतंक का सिर कुचलने के लिए पूरी ताकत से खड़ा है। पीएम मोदी ने साफ कहा अब ना बयानबाजी चलेगी ना धमकियां चलेंगी, पाकिस्तान आतंक का पनाहगाह था और इस बार भी उसने साबित कर दिया, और भारत अब स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर में बिल्कुल भी फर्क नहीं करेगा। प्रधानमंत्री का साफ संदेश, प्रधानमंत्री का यह कड़ा संदेश भारत की मजबूती का उदाहरण। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए होंगे और कर रहे हैं हम इसी पर चर्चा। दो खास मेहमान है हमारे साथ। क्या मेहमान जुड़ गए हमारे साथ? ठीक है, वापस जुड़ने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान कैसे आतंकवाद का पीड़ित है, ये समझ से परे ये बातें हैं। बिलावल के ये जो बोल है, क्या समझ में आ रहा है, इसको क्या समझा जाए? दो खास मेहमान हैं हमारे साथ, जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चित्रा अवस्थी मैम है, विदेश मामलों की जानकार। मनन त्रिवेदी है हमारे साथ, विदेश मामलों के जानकार। दोनों लोगों का वेलकम, स्वागत। फ्रेम पे ले लीजिए मेहमान अगर हमारे साथ जुड़ गए हो तो बहरहाल पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल ने भारत पर आतंकवाद का राजनीतिकरण का आरोप लगा दिया है। ये तमाम सवाल, चूंकि पाकिस्तान को जहां आतंकवाद के खिलाफ कड़ा बड़ा कदम उठाना चाहिए, वहां पाकिस्तान साफ तौर पर यह कह रहा है कि पाकिस्तान तो खुद आतंकवाद का पीड़ित है और इसकी वजह भारत को बता दिया है। तो भारत क्या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर छवि बनाने की कोशिश कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, क्या चाह रहा है? ये समझ से परे ये बातें हैं, समझने की कोशिश इसमें खास करेंगे। मेहमान जुड़ गए हमारे साथ क्या? तो चलिए, आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सुना, प्रधानमंत्री का हुंकार भी सुना, पूरी खबर भी आपने देख ली।
ये पाकिस्तान का दोहरा रवैया, पाकिस्तान का डबल स्टैंडर्ड, जहां पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ, टेररिज्म के खिलाफ बड़े और कड़े कदम लेने चाहिए थे, वहां पाकिस्तान कह रहा है कि साफ तौर पर पाकिस्तान खुद आतंकवाद का पीड़ित है और इसकी बड़ी वजह भारत को बता दिया। ये बिलावल अली भुट्टो के ये बोल है और बिलावल की ही अगुवाई में भारत विरोधी राजनयिक दौरे को कूटनीतिक सफलता प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बता दिया है। अमेरिका यूरोप में हुए संवाद में पाकिस्तान ने भारत पर अकारण सैन्य और जल आक्रामकता का भी आरोप लगा दिया और FATF में भारत द्वारा कथित साजिशों की बात भी कही गई है। पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडलों ने भारत पर आतंकवाद का राजनीतिकरण करने का तमाम विषय है, तमाम बड़े सवाल हैं। उन सवालों के जवाब को समझने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, सीधे तौर पर उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। सवाल यह है, पाकिस्तान वाकई में आतंकवाद का शिकार है, जो कि इसमें कोई शक नहीं है कि आतंकवाद का मतलब पाकिस्तान का मतलब आतंकवाद, अब कोई शक नहीं है इसमें, कोई इसमें डाउट नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान क्यों अपने आप को आतंकवाद का पीड़ित बता रहा है? प्रधानमंत्री का हुंकार है कि भाई खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है, ये पाकिस्तान को समझना होगा। बात होगी बात होगी POK पे होगी, बात होगी बस आतंकवाद पे होगी, तीसरी कोई बात नहीं होगी। पाकिस्तान खलबलाया, पाकिस्तान वैश्विक मंचों पर अमेरिका से साफ तौर पर संदेश लेते हुए अपनी बात भारत तक पहुंचाने की कोशिश बीते दिन भी हम लोगों ने देखा है। दो खास मेहमान हैं हमारे साथ, फ्रेम पे ले लीजिए। दोनों खास मेहमानों को सीधे रुख करना चाह रहे हैं। हमारे साथ साफ तौर पर चित्रा अवस्थी मैम है, इसके अलावा मनन त्रिवेदी सर हैं हमारे साथ, विदेश मामलों के जानकार। दोनों लोगों का बहुत वेलकम, बहुत स्वागत। मनन त्रिवेदी सर, मैं सबसे पहले आप ही के पास आ जाता हूं, जहां पाकिस्तान, चूंकि अब कोई इसमें शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि पाकिस्तान का मतलब आतंकवाद है, आतंकवाद का मतलब पाकिस्तान है। जहां पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ कड़े और बड़े कदम उठाने चाहिए, वहां पाकिस्तान ने एक बार फिर आतंकवाद का काउंटर किया है और भारत के जवाब के बाद पाकिस्तान की हवा टाइट हुई। 2 ही दिन में इधर उधर दौड़ लगाना शुरू, उधार पैसे, लोन लेने की कहानी भी, पैसे मांगने वाली कटोरा हाथ खाली लेके वो भी तैयारी दिखाई दी। लेकिन फिलहाल बार बार पाकिस्तान और बिलावल भुट्टो के भाई पाकिस्तान खुद आतंकवाद का पीड़ित है, बड़ी वजह भारत को बता रहा है। साथ ही साथ भारत द्वारा कथित साजिशों की बात भी करने की कोशिश कर रहा। पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल ने भारत पर आतंकवाद का राजनीतिकरण करने, क्षेत्रीय शांति भंग करने, जल विवाद में जबरन रवैया अपनाने का आरोप लगा दिया। इसको लेकर मैं पहला आपका कमेंट चाह रहा हूं मनन त्रिवेदी सर, चूंकि बिलावल के ये बोल क्या समझा जाए, क्या बता रहे, क्या समझे इससे? देखिए, बिलावल के जो बोल है वो यही है कि जो पाकिस्तान की जो कूटनीति और विदेश नीति है उसका ढर्रा काफी वर्षों से, आज से नहीं, पिछले 30-35 वर्षों से, जब से कश्मीर का कॉन्डम भारत के ऊपर ढोला गया और भारत को इंसर्जेंसी, टेररिज्म और सेपरेटिज्म का जब से सामना करना पड़ा है, तब से पाकिस्तान के लिए ये है कि कोई अगर सुनामी भी होती है, कोई अर्थक्वेक आता है, कोई वहां की गरीबी जो अब हो गई है, वहां की जो फकीरी हो गई है, तो उसके हर पाकिस्तान की हर डोमेस्टिक और लोकल प्रॉब्लम का जनक भारत को माना जाता है। तो उसी के कंटिन्यूएशन में ये बिलावल अली भुट्टो ने ये बात बोली है। और सबसे बड़ी बात पाकिस्तान के बारे में ये है कि मैं पिछले 25 वर्षों से विभिन्न बड़ी नेशनल राष्ट्रीय संस्थानों में पढ़ा रहा हूं। हमने एक नाम इजाद किया है, हमने और हमारे सीनियर्स ने जो JNU के हैं, और वो है फेल्ड स्टेट। पाकिस्तान एक तरीके का फेल्ड स्टेट है और जिस परिणति जो परिणित हुआ अफगानिस्तान के लिए, शीघ्र ही मुझे ऐसा लगता है अपने आकलन में कि पाकिस्तान शीघ्र ही अफगानिस्तान के राह पे चल पड़ेगा, जहां पर एनार्की, लॉलेसनेस, डिसऑर्डर और रूल ऑफ लॉ की कंप्लीट एब्सेंस ये वहां पर रहेगी। और जहां तक पाकिस्तान की बात है, आपका मैं समर्थन करना चाहूंगा कि जब उन्होंने देखा कि 3-4 दिन में ऑपरेशन सिंदूर के कारण 6-7 एयरबेस ध्वस्त हो गए पाकिस्तान के, और उसके अलावा लाहौर में जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम थे उनको भी हमारे मिसाइल्स और रफाल्स ने ध्वस्त कर दिया। तो पाकिस्तान को समझ में आ गया। आसिम मुनीर जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, और ISI के चीफ आसिम वो भी हैं, जो भी उनका पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, उस समय वो पतली गली से निकले और कटोरे के अलावा
उन्होंने कटोरे को नीचे रखा और हाथ जोड़ के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से प्रार्थना किया कि हमें भारत नेस्तनाबूद कर देगा और हम भारत का मुकाबला एक कन्वेंशनल और सिमेट्रिक वॉर में नहीं कर पाएंगे। तो ट्रंप की इंटरवेंशन से, जो कि कंट्रोवर्शियल है भारत की मीडिया में भी, कि ट्रंप ने एक्चुअली इंटरवीन कितना किया और या नहीं भी किया, तो वहां के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से रिक्वेस्ट की, तब जाके हमने सीज फायर पे एग्री हुए, जो कि मुझे लगता है हम लोगों की तरफ से गलती हो गई, क्योंकि अगर हम 71 और 65 का मंजर भी देखें तो भारत विदेशी को करीब करीब आलिंगन करने ही वाला था, पर उसके बाद अमेरिकी और रशियन इंटरफेरेंस के कारण भारत पूरी तरीके से पाकिस्तान को मटेरियली, इकोनॉमिकली और मिलिटरीली अपने घुटनों पे नहीं ला पाया। और इतना ज्यादा तो नहीं हुआ ऑपरेशन सिंदूर में, पर मैं फिर भी ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान विघटन की ओर बढ़ रहा है। और अगर हम बलूचियों को देखें तो बलूची अपने आप या भारत की सरकार द्वारा इंस्टिगेट नहीं किए जा रहे हैं, बल्कि अगर हम बलूचियों के इतिहास को देखें तो 25,000 मराठे बैटल ऑफ पानीपत 1761 में कैद किए गए थे अब्दाली द्वारा, और ये लोग अफगानिस्तान लाए गए थे। तो उन्हीं का प्रचलन बलूचिस्तान में चल रहा है, और अभी भी वो हिंदू धर्म को कुछ हद तक मानते हैं, कुछ हिंदू ट्रेडिशंस हैं, और वो लोग शिव जी की पूजा करते हैं और छत्रपति शिवाजी के उपासक हैं। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान में कोई भी विडंबना होती है, कुछ भी नेगेटिव घटना घटती है, तो उसे भारत को ब्लेम किया जाता है, और भारत के ऊपर क्या कहते हैं इसको, घड़ा फोड़ने वाली जो बातचीत है वो पाकिस्तानी विदेश नीति का एक सबसे बड़ा घटक है। इसमें बिल्कुल इसमें शक नहीं है। चित्रा मैम भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। चित्रा मैम, आपका भी बहुत वेलकम। खबर देखी जाए तो हंसी भी आएगी। पाकिस्तान का जो दावा है कि भारत कारण है आतंकवाद, अगर आज पाकिस्तान ज्यादा पीड़ित है तो इसका कारण भारत है, समझ से परे है। जहां पाकिस्तान, चूंकि वहां के बहुत सारे ऐसे मंत्रियों ने, नेताओं ने, अवाम ने खुद माना है कि पाकिस्तान ने आतंकवाद को पनाह दी है, आज उसका खामियाजा भुगत रहा है। जहां पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ कड़े बड़े कदम चित्रा में उठाने चाहिए, वहां भारत के ऊपर ठिकरा फोड़ना, ये क्या मतलब है? क्या इससे मतलब अंतर्राष्ट्रीय छवि बनाने की पाकिस्तान की कोशिश नहीं है? फर्क और इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला, मैं चाहता हूं थोड़ी रोशनी डालती हैं आप चित्रा मैम। अब मैं आपकी हर बात को एक एक करके लेती हूँ। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में आतंकवाद की घटना होती है तो भाई अगर कोई एक बम बना रहा है आपके ऊपर फेंकने के लिए और बम फट जाता है उसके हाथ में, तो वो मरेगा तो है ना। तो इसी तरह से पाकिस्तान में जो हो रहा है वो कोलैटरल डैमेज है, जो वो हिंदुस्तान में कर रहा है, उसका रिपरकशन उसकी ओर आ रहा है। तो हाँ, उसकी अपनी आतंकवादी जो नीतियां हैं उसकी वजह से उसको नुकसान हो रहा है। फिर अगर हम ये कहें कि वो इसको बंद क्यों नहीं कर देता, तो भाई वो तो उनका राष्ट्रीय कुटीर उद्योग है, वो उसे बंद कैसे कर देंगे जब वो पहले कह चुके हैं उनके रक्षा मंत्री कि हमने आतंकवादी बनाए, पाले पोसे, और हमने अमेरिका और यूरोप का डर्टी वर्क किया। अब जब डर्टी वर्क से उनको पैसे मिलते हैं तो डर्टी वर्क वो बंद तो करेंगे नहीं। तो ये तो दुनिया की हर ताकत भूल जाएगी। अब पाकिस्तान जितना आगे बढ़ चुका है, ये कुटीर उद्योग अब बंद होने वाला नहीं है। एक बात हो सकता है कि अफगानिस्तान की तरह ये जो घर घरी उद्योग चल जाए, अभी कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। अब तीसरी बात आती है कि पाकिस्तान भारत के सर पर क्यों ठीकरा फोड़ता है हर चीज का। तो इसमें दो चीजें होती हैं। एक तो आप कोई भी राजनेता जब बातें ऐसी करते हैं तो या तो वो इंटरनेशनल ऑडियंस को जिसको प्रभावित करके फर्क पड़ने वाला है उसको एड्रेस कर रहे होते हैं, या अपनी लोकल जो ऑडियंस होती है उसके लिए गैलरी प्ले कर रहे होते हैं। भारत को गाली देना उनकी एक मजबूरी भी है। जहां तक जो इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या करेगी, देखिए कुछ चीजों में तो चूंकि ईरान पे हमले के लिए अमेरिका को पाकिस्तान फिलहाल चाहिए, ईरान में एक बार रिजीम चेंज हो गया तब पाकिस्तान उनके लिए डर्टी टॉयलेट पेपर हो जाएगा, लेकिन आज चाहिए तो थोड़ी बहुत उसको पैसे वैसे तो अमेरिका और उसके जो सहयोगी कंट्रीज हैं वो देंगे ही देंगे। लेकिन इससे ये नहीं फर्क पड़ता है कि वो हर बात मान के भारत के ऊपर चढ़ाई कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, मतलब कुछ तो आसिफ मुनीर को उनको देना पड़ेगा, ऐसा कोई जेस्चर दिखाना पड़ेगा जिससे वापस अपने देश जाएं बिलावल या मुनीर, तो कहे उनको लगे कि हाँ ये काम करने वाला था। तो अब ये बहुत सारी ऐसी बातें एक के बाद एक जो समझने वाली हैं।
इसलिए उनको ये कहना उनकी मजबूरी मजबूरी है, है, इसका कोई ठीक। मायने मतलब नहीं निकलता है। हाँ, एग्जैक्टली। इन बातों का कोई मतलब नहीं निकलता, ना उसको कोई सुनता है। वो तो बार बार ही ऐसी बात करते हैं, क्यों हाँ नहीं हाँ करेंगे? हाँ। आप देखो ना, किसी ने आपको मारा, आपको तुमने मारा तो वो कहेगा मैंने थोड़ी मारा, शुरू तो तुम ही ने किया था। हाँ। कोई माने या ना माने, वो तो अपनी अपनी जनता को भी तो सुनाना है ना, कि भाई आप ऑपरेशन सिंदूर की खबरें बाहर आई गई हैं कि आप पिट भी गए, आप बाहर भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप चुपचाप, ऐसा तो नहीं चल सकता ना। तो वो उनकी मजबूरी है, और उसका कुछ सार्थक परिणाम उनको मिलेगा ऐसा नहीं है। ऐसा बोलते बोलते वो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में आ गए थे। बट बेशर्मी की इंतहा ये है कि वो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में 2 बार रहे, काफी लंबे समय तक रहे, तो इस बात के लिए शर्मिंदा नहीं है। इवेंचुअली वहां से वो निकल आए, इस बात को वो अपनी उपलब्धि बताते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि उनको ये लग रहा था कि परपेचुअलिटी तक वो उसी ग्रे लिस्ट में रह जाएंगे या ब्लैक लिस्ट में चले जाएंगे। तो अब ऐसे लोगों की बातें क्या ही मतलब निकलने वाला है। एग्जैक्टली। जहां जहां तक वो बिलावल भुट्टो हैं, मुझे तो उनकी किसी बात से ऐसा लगता ही नहीं है कि उनको कोई जियोपॉलिटिक्स समझ में आती है। वो सही। ऐसा लगता है जैसे वो अपने कंट्री की इलेक्शन रैली में बोल रहे हैं। अब अगर हम पानी वाली बात करें, वो सिंधु जल समझौते के लिए जितना जहां भी शोर मचा लें, एक तो मैं एक बात बार बार कहती हूँ कि बड़ी गलत फहमी एक फैल रही है, जिसको हमारा मीडिया भी समझ नहीं पा रहा है और उसमें सहयोग कर रहा है, कि जो सिंधु जल समझौता जो है, उसमें जो कुछ भी हुआ है वो ऑपरेशन सिंदूर के तहत नहीं हुआ है। इसको अगर कोई ये समझ रहा है कि गुस्से में आकर पानी बंद कर दिया, लो जी सबको मार दिया, ऐसा नहीं है। सिंधु जल समझौते का मेरे ख्याल है 12th आर्टिकल का, उसका सब आर्टिकल 2 है, अगर मुझे ठीक ठीक याद है, जिसमें लिखा था कि इस समझौते में सुधार हो सकता है, पुनर्विचार हो सकता है। और उस पुनर्विचार के लिए 3 दफा न्योता दिया गया पाकिस्तान को, 2021 से दिया जा रहा है। अब पाकिस्तान उसको हर बार इग्नोर करता जा रहा है। आखिरी बार में ये कह दिया गया था कि फिर जी जी। क्या अगर आप इस पे हमसे बात करने नहीं बैठेंगे तो हम इसको रद्द मान लेंगे। और वो नहीं बैठे, उसको रद्द मान लिया गया, कोइंसाइड कर गया वो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम के संग। मतलब भारत एक ऐसा वॉर मॉन्गर नहीं है जो कि लड़ाई हो गई तो पानी रोक ले। वो एक प्रोसीजर पीछे से चला आ रहा था, जिसका प्रोविजन उस समझौते में, उस ट्रीटी में ही दिया गया है। मुझे दुख इस बात का है कि यहाँ के हमारे जो लोअर लेबर, चाहे राजनेता हो चाहे पत्रकार हो, कोई भी इस पक्ष को रखने में समर्थ नहीं हो पा रहे। को बार बार ऑपरेशन सिंदूर से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। ठीक है चित्रा मैम। मनन सर भी लगातार है हमारे साथ। मनन सर, चूंकि बार बार चूंकि एक बड़ा तबका ये भी कह रहा था, इधर प्रधानमंत्री की भी ओंकार है, बात सिर्फ पीओके पे होगी, आतंकवाद पे होगी, तीसरी कोई बात नहीं होगी। एक हल्का कह रहा कि ये समय था पीओके पर पूरे कब्जे का, पूरा देश एक साथ खड़ा था पाकिस्तान। चूंकि ये लातों के भूत क्या बातों से मानने वाले, इनसे सीज फायर का क्या ही मतलब। जवाब ऐसा देना चाहिए कि पाकिस्तान की नस्लें याद रखे। अब ऐसे में ये एक सवाल लगातार चर्चा का विषय रहा, मैं चाहता हूं इसके ऊपर भी रोशनी डालेगा। और अब दूसरी तरफ वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान, चूंकि कोई शक नहीं है ना कि पाकिस्तान आतंक का क्या रिश्ता है, वैश्विक मंचों पर भारत लगातार मुहिम को आगे बढ़ा रहा। हमारा डेलीगेशन भी वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान को हमने बेनकाब किया। वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान को अलग थलग किया जाए, आतंकवाद प्रायोजित देश घोषित किया जाए, क्या रुकावट? मनन सर तक आवाज नहीं गई शायद। हाँ, मेरी आवाज नहीं, मैं हाँ, अपनी हाँ, बात पूरी करता हूँ। ओके। मैं अपनी आपकी बात सुन रहा हूँ मैं। हाँ। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा, पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, तो वहां का जो पॉलिटिकल कल्चर है, वहां का जो राजनीतिक चरित्र है, वहां पे ना तो अनबायस्ड ब्यूरोक्रेसी है, ना अनबायस्ड और बाई पार्टीजन जुडिशियरी है। जुडिशियरी को एक तरीके से वहां की आर्मी अपने हैंड मेडन की तरह इस्तेमाल करती है, और ना ही वहां डिसेंट की कोई जगह है। अगर हम इंडिया में, भारत में देखें, हमारे राष्ट्र में, तो कोई भी बात अगर सरकार की अपोजिशन को पसंद नहीं आती है या हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी को पसंद नहीं आती है, तो उनके नेता और इंटेलेक्चुअल्स भले ही वह सत्ता पक्ष के हों या गैर सत्ता पक्ष के हों, वो जाकर विद्रोह करते हैं और कम से कम प्रोटेस्ट करते हैं और अपना रिजर्वेशन दर्ज करा सकते हैं। तो ये सारी चीजों में समाहित है भारत का पॉलिटिकल कल्चर, हमारी राजनीतिक शक्ति और कल्चर, जो कि पाकिस्तान में कभी था ही नहीं। वहां पर अयूब खान से लेकर जियाउल हक से लेकर और परवेज मुशर्रफ तक हम आए
तो मिलिट्री रूल रहा है, और मिलिट्री रूल नहीं भी रहा है तो जो रावलपिंडी है, जो उनका मिलिट्री हेडक्वार्टर्स है, वहां से वहां की प्रजातंत्र को पूरी तरीके से कंट्रोल किया जाता है। और आर्मी वहां पर एक तरीके का आइसोलेटेड या कॉन्स्टिट्यूशनली सेपरेटेड एंटिटी नहीं है, बल्कि एक तरह की कंपनी, एक मल्टीनेशनल कंपनी की तरह वहां पर आर्मी है, जहां पर करप्शन, नेपोटिज्म और ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस वहां पे जब से पाकिस्तान आजाद हुआ है हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत की जो शॉर्ट पावर की नीति है उसमें हम लोगों ने भी प्रयास किया कि पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर नैरेटिव को बदला जाए, और जिस तरीके से पाकिस्तान बड़ा जंप कर रहा था कि उसने भारत के 6 राफेल गिरा दिए और उनकी ज्यादा एयर बेसिस की हानि नहीं हुई, और वो भी आतंकवाद का विक्टिम है। तो इन सब बातों को शशि थरूर जी ने, और भारत का जो ट्रेवलिंग डेलीगेशन गया विश्व के और राष्ट्रों में, जहां पर अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के राष्ट्रों को भी हम लोगों ने अनटच नहीं छोड़ा, तो ये लोग वहां पर गए और जो सच्चाई है, जो रियलिटी है ऑपरेशन सिंदूर की, वो बताई। और अगर हम पाकिस्तान को देखें तो हम पाएंगे कि जब से पाकिस्तान की जब पराजय होती रही, चाहे वो कबायली युद्ध हो 1948 का, या 65 का वॉर हो, या 71 का बांग्लादेश का लिबरेशन हो, पाकिस्तान ने पब्लिक पोडियम में और वैश्विक मंच पे जाकर हर वक्त यही कहा है कि विक्ट्री उन्हीं की हुई है। विजयश्री ने उन लोगों को, पाकिस्तान को आलिंगन किया है, जबकि जो सच्चाई है वो पूरा विश्व जानता है। तो कहते हैं कि जब युद्ध की राख ठंडी हो जाएगी तो विश्व को भारत के डिप्लोमेटिक और पब्लिक डिप्लोमेसी ये शब्द है, पब्लिक डिप्लोमेसी के द्वारा ये पता पड़ ही जाएगा कि किस कंट्री ने किस राष्ट्र को। ठीक है मनन त्रिवेदी सर, बहुत शुक्रिया आपका भी। इसके अलावा चित्रा मैम, आपने भी अपना बहुत ही कीमती वक्त दिया। आप दोनों लोगों का बहुत शुक्रिया, खास चर्चा, खास इस शो में आपने अपना वक्त निकाला और हमने यही बात करी पाकिस्तान के लगातार भारत पर ब्लेम, ये क्या इसका मतलब निकाला जाए, मकसद क्या निकाला जाए। और भारत की तो लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ जारी ही रहेगी और पाकिस्तान से बात होगी बस पीओके पर, टेररिज्म पर। खास कार्यक्रम में देखते रहिए TVN। नमस्कार।